तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो आपका हिंदी ए कह लीजिए या हिंदी अ कह लीजिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है, विषय है, इसका हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने वाले हैं 2023-24 के सेशन के लिए। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा भैया, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपका हिंदी का पूरा सिलेबस हम लोग समझेंगे कि हिंदी अ या हिंदी ए कह लीजिए, इसके अंदर आपको पूरे साल भर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बुक्स के अंदर से और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इस एक वीडियो के अंदर आपका मैं प्री बोर्ड का भी सिलेबस बता दूंगा और बोर्ड का भी सिलेबस बता दूंगा, क्योंकि दोनों जो आपका एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जय झा 07। यहाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट रहता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम पे भी मतलब माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर के लर्निंग किंग 10th। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह पीडीएफ वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं। सिलेबस समझने से पहले ये समझिए कि आपका हिंदी जो विषय है उसके अंदर कौन कौन सी किताब रहने वाली है जो पूरे साल भर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हिंदी ए की यानी हिंदी अ की, तो इसके अंदर आपका दो किताबें रहने वाली है। पहला रहेगा भैया यहाँ पर क्षितिज भाग 2 वाला और दूसरा रहेगा आपका कृतिका भाग 2 वाला। इन दो किताबों के अंदर से ही आपको पूरे साल भर अपना सिलेबस पढ़ना है, मतलब इसी के अंदर के चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इन्हीं किताबों के अंदर के चैप्टर। अब एक एक करके देखते हैं इन किताबों के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपकी क्षितिज भाग 2 वाली पुस्तक है, इसके अंदर से क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षितिज भाग 2 वाली जो पुस्तक है, इसका मैंने विषय क्रम कह लीजिए या विषय सूची कह लीजिए वो निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काव्य खंड के अंदर सूरदास जी का ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। देव जी का जो ये आपका चैप्टर है ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि तीसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर है आपका जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य ये आपको पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही है, तो ये आपको पढ़ना है। छठा चैप्टर भी आपको पढ़ना है नागार्जुन जी का यह द्वसुकी दंतुरित मुस्कान फसल, ये पढ़ना है। सातवां चैप्टर जो है आपका गिरिजा कुमार माथुर जी का यहाँ पर छाया मत छूना, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है। आठवां जो चैप्टर है आपका आठवां अध्याय ऋतुराज जी का कन्यादान, ये भी डिलीट है इस साल के सिलेबस के अंदर, ये नहीं पढ़ना है। नौवां जो अध्याय है आपका मंगलेश्वर डबराल जी का आपका संगतकार, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्षितिज वाली जो पुस्तक है आपकी उसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर डिलीट है। तो तीसरा चैप्टर आपका डिलीट है, पूरा अध्याय डिलीट है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। सातवां जो अध्याय है, सातवां जो चैप्टर है गिरिजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, ये भी डिलीट है। आठवां जो चैप्टर है आपका ऋतुराज जी का यहाँ पर कन्यादान, ये भी डिलीट है, यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्षितिज भाग 2 वाली पुस्तक है उसका काव्य खंड के अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। बुक यही रहेगा आपका, इसका जो गद्य खंड रहेगा इस सेक्शन इस पोर्शन में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 10वां जो चैप्टर है आपका स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, ये पढ़ना है। 11वां जो चैप्टर है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी का आपका बाल गोविंद भगत वाला, ये भी पढ़ना है। 12वां जो चैप्टर है आपका यशपाल जी का लखनवी अंदाज, ये भी पढ़ना है। 13वां जो अध्याय है 13वां जो चैप्टर है आपका सर्वेश्वर दयाल जोशो की सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट है इस साल के सिलेबस के अंदर। ठीक है, उसके बाद 14वां जो चैप्टर है आपका मनु भंडारी जी का एक कहानी यह भी, ये आपको पढ़ना है। 15वां जो चैप्टर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ये डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ पर 16वां जो चैप्टर है आपका यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, ये आपको पढ़ना है। और 17वां चैप्टर भी आपको पढ़ना है यहाँ पर जोशुकी भदंत आनंद जोशुकी कौशल्यान जी का यहाँ पर संस्कृति। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर आपके डिलीट है उसको एक बार समझ लीजिए। 13वां चैप्टर डिलीट है आपका गद्य खंड के अंदर से और 15वां चैप्टर डिलीट है, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्षितिज भाग 2 वाली जो पुस्तक है उसके गद्य खंड के अंदर से। ठीक है, आई होप कि आपका ये जो बुक है क्षितिज भाग 2 इसके अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो बुक
बुक है आपका अगला जो पुस्तक है कृतिका भाग 2 वाला, जिसके अंदर लिमिटेड चैप्टर्स रहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है आपका माता का आंचल, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका जॉर्ज पंचम की नाक, ये आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका साना साना हाथ जोड़ी, ये आपको पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर है आपका एही जो कि ठैया झुलनी हैरान हो रामा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है इस साल के सिलेबस के अंदर। और पांचवा जो चैप्टर है आपका मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर है, 5 में से 2 चैप्टर आपके डिलीट है, दूसरा और चौथा चैप्टर डिलीट है, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कृतिका भाग 2 वाली जो पुस्तक है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये देख सकते हैं, ये सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया था, पीडीएफ के अंदर से मैंने कटिंग निकाल करके एक स्लाइड बनाया है आपके लिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे आप, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और हाँ बच्चों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपका लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, आपके लिए तो फ्री है लाइक करना, लेकिन हमारे लिए उसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है हमारे अंदर। हमें लगता है कि आपके लिए और भी वीडियोस बनानी चाहिए, तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते हैं। और एक लाइक करेंगे, इससे हमारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम या एग्जाम जो आने वाले हैं उसकी तैयारी और भी अच्छी से अच्छी तरीके से हो सके। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा खुद भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले आ जाया करे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।